बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी बहुत ही हेल्दी लोबिया मसाला करी। लोबिया मसाला घर में कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन सच में जब से मैंने ये रेसिपी बनाकर खाई है उंगलियां चाटते रहे हैं। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सी मेरी ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए जी ठीक आधा किलो सफ़ेद लोबिया। गर्म पानी में एक बड़ा चम्मच भर के नमक, एक छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद लोबिया को अच्छे तरीके से धोने के बाद डाल दिए इस बर्तन में। अब इसी लोबिया में मज़ीद नमक का इस्तेमाल करना है 1 चम्मच, और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही पानी का इस्तेमाल करना है, और पानी लेंगे आधा किलो लोबिया के लिए ठीक 1 लीटर। अब इस पानी में हमने हल्दी और नमक को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक उबाल आने तक पकने देंगे। जो ही उबाल आना शुरू होगा तो हमने फौरन से चूल्हे को बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस पानी को झाग के साथ ही हमने ज़ाया कर देना है और लोबिया को अलग कर लेना है, क्योंकि इस पानी का जायका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, जो लोबिया मसाला की करी और जायके को ख़राब कर देगा। हमें चाहिए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार लोबिया मसाला, तो इस पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी के लिए। तो हमें चाहिए प्रेशर कुकर। इसी में हम डाल देंगे सरसों का तेल, साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेगुलर कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि तेल का जायका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तेल में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन, और इसे तड़का लेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। इसी लहसुन में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 3 बड़ी सी प्याज लिए हैं जिसे बारीक काट लेना है। अब हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ लहसुन और प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसी मसाले में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 हमने प्याज लिए हैं तो 3 ही टमाटर लेंगे, छिलका रिमूव कर लेना है। टमाटर को फ़ौरन से इस मसाले में हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले बहुत ही कम मिकदार में, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 से 3 चम्मच भर के लेंगे साबुत कुटा हुआ सूखा धनिया। पिसे हुए धनिया का इस्तेमाल हमने नहीं करना। तमाम मसालों की थोड़ी देर के लिए हमने भुनाई करनी है। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लोबिया, जिसके पानी को हमने ज़ाया कर दिया, और ये लोबिया मुकम्मल तौर पे कच्चा है। अब हमने क्या करना है, इस लोबिया की भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मसाले में हमने इसे मिक्स कर लेना है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के दही, और दही हल्का सा खट्टा हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब इसी में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हमें इतना चाहिए जितना हमें शोरबा या मसाला चाहिए। तो इसके लिए 1 गिलास भर के 2 गिलास या 3 गिलास तक ले सकते हैं। हमने लिए जी एक बड़ा गिलास भर के पानी, और इस पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। साथ ही इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और लगा देंगे ढक्कन। एक विसल आने के बाद हमने फौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। 12 मिनट तक हम पकने देंगे। तो 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, चूल्हे को बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, एक आसान और सादा सी रेसिपी। बारीक कटे हुए हरे धनिए और अदरक के साथ ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। मेरी ये रेसिपी आपने एक बार अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका और खुशबू अच्छी लगे तो बताइएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।